ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। बिहार असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जारी है। सभी 243 सीटों पर रुझान मिल रहे हैं। एनडीए 193 और महागठबंधन 44 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड 78, बीजेपी 88, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 21, हम 4 और आरएलएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कौमी जनता दल 32 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। बिहार में 243 असेंबली हलकों के लिए 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 7 रियासतों के 8 इंतखाबी हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी आज हो रही है। राजधानी दिल्ली में दोशंबे को हुए धमाके के बाद से रियासत में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस की टीमें मुश्तबे अफराद की तलाश में लगातार छापे मार रही हैं। यूपी एटीएस ने कानपुर के हार्ट इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को बुध की देर शाम उनके घर से हिरासत में ले लिया। एटीएस की एक टीम दिल्ली दहशतगर्दाना हमले से मुबैना तौर पर जुड़े मुलजिम परवेज़ अंसारी के बारे में पूछताछ के लिए कल शाम लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को भी हिरासत में लिया है। इस दरमियान रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में हुई वारदात की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी चौकसी बरत रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब योगी ने कहा, नए भारत की बुनियाद प्यारे बच्चों, आपको चिल्ड्रंस डे की दिली मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी इल्म और अच्छे इक़दार से मुनव्वर हो। माँ सरस्वती की बरकतें आप पर कायम रहें। एसआईआर के दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा फॉर्म तकसीम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तादाद दीगर रियासतों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन ने 9 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में एसआईआर शुरू किया है। ये गिनती आइंदा माह की 4 तारीख तक जारी रहेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीबी के खात्मे में मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए की जा रही कोशिशों की पजीराई की है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से टीबी से पाक भारत के हदफ को हासिल करने में जल्द ही कामयाबी मिलेगी। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नवीनतम वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह प्रतिशत इस रोग की वैश्विक गिरावट दर से लगभग दोगुनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के मंत्र को अपनाकर टीबी उन्मूलन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से हमारा देश शीघ्र पहचान, निदान और सामुदायिक भागीदारी में नए मानक स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी टीबी उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कल लखनऊ में कबायली शिरकत फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत दर्ज फ़हरिस्त कबाइल को माशरे और कौम के मरकज़ी धारे से जोड़ने के लिए मुहिम चला रही है। 18 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 18 रियासतों के तकरीबन 600 नामवर कबायली फ़नकार अपने रवायती रक़्स, गीत और आलात की परफॉर्मेंस के ज़रिए मुल्क की सकाफ़ती यकजहती का मुजाहरा करेंगे। रवायती खानों, कबायली दस्तकारियों, हैंडलूम मसनूआत, पेंटिंग्स और कबायली ज़ेवरात की नुमाइश भी लोगों को तवज्जे का मरकज़ बन रही है। उत्तर प्रदेश ने नेशनल वाटर अवार्ड्स में मुल्क के शुमाली जोन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पेश है एक रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश के नॉर्दर्न जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वाराणसी ने दूसरा और जालौन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चित्रकूट को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। इन जिलों को जल संरक्षण और संचयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरव हासिल हुआ है। विजेता जिलों को 2-2 करोड़ रुपए और चित्रकूट को 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवम्बर को एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। 44वां भारत बैनुल अक़वामी तिजारती मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। तिजारत और सनत के मरकज़ी ममलिकत जितिन प्रसाद इस मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस साल मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।